प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आज मैं आपको शनि ग्रह की शांति हेतु मंत्र व यंत्र तथा तंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि शनि, जिसको आप बहुत ही क्रूर ग्रह मानते हैं, वह आपके लिए फलदायी होगा, शुभ कल्याणकारी होगा अगर आप मेरे इस प्रयोग को अवश्य ही करेंगे तो। मैं आपको शनि के परिचय को दे देता हूँ। 9 ग्रह हैं। इनमें से शनि के नाम से ही मन में भय, आशंका और कष्ट का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस पर यदि यह कह दिया जाए कि अमुक राशि वालों को शनि की साढ़ सती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो सुनने वाला समझ जाता है कि अब बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए कि नवग्रहों में अपनी कुरूपता एवं तामसिक एवं मंद गति के लिए शनि की गणना सबसे प्रथम की जाती है। शनिदेव इतनी धीमी गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में उन्हें 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। इनकी व्यापकता इतनी है कि यह जिस राशि पर होते हैं उसके पहले वाली और बाद वाली राशियों पर भी ये 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राशि को शनिदेव 7.5 वर्ष तक प्रभावित करते हैं और जिस पर कुपित होते हैं उस जातक को दुर्गति के अंतिम समय पर पहुंचा देते हैं। इनका प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े से बड़े सम्राट भी इनकी चपेट में आ जाने पर भिखारी बन जाते हैं। शनि ने अपने कुप्रभाव से न देवों को बख्शा न दानवों को बख्शा। भगवान शंकर पर जब उनकी कुदृष्टि पड़ी तो त्रिलोकेश्वर शिव को भी उन्होंने बैल बनाकर जंगल की घास चरवा दी थी। उन्हीं की कुदृष्टि पड़ने से देवी भगवती माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का सिर कट गया था। उस समय आदि शक्ति पार्वती मां के शाप से शनि को खंजर रोग हो गया था। पुराणों के अनुसार शनि का जन्म होते ही उसकी दृष्टि पिता सूर्य पर पड़ने मात्र से ही सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था। फिर से सुन लें, शनि का जन्म होते ही उसकी दृष्टि पिता सूर्य पर पड़ने मात्र से ही सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था और उनका सारथी अरुण पंगु हो गया था। लंकापति महाराजा रावण पर जब इसकी कुदृष्टि पड़ी तो नितांत असहाय बना दिए और उनका समूल नष्ट कर दिया। राजा नल परम गुणी एवं लोकप्रिय यशस्वी नरेश थे, परंतु शनि की कुदृष्टि ने उन्हें भी राह का भिखारी बना दिया था। प्रिय साधकों, शनि तो परम शक्तिवान लोगों को भी परखच्चे उड़ा देता है। विस्फोटक पदार्थों से भी मांसों के लोथड़े आसमान में उड़ा देता है। शनिदेव की उत्पत्ति का मैं आपको थोड़ा सा विवरण बता दूं। पृथ्वी, आकाश, पाताल, वायु आदि सभी तत्वों की रचना होने के बाद ब्रह्मदेव ने देवी देवताओं की रचना की, जिसमें सूर्यदेव भी आते हैं। भगवान सूर्य के ही पुत्र शनिदेव हैं और उनकी बहन का नाम देवी यमुना है। भगवान शनि बचपन से ही क्रोधी, नटखट और चंचल स्वभाव के थे। इन्हें अपने किसी भी भाइयों के साथ मेल मिलाप नहीं रहता था। अतः युवावस्था के आते ही भगवान भास्कर ने सभी पुत्रों को अपना राज्य बांट दिए, किंतु शनिदेव इन कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वे एक छत्र राज्य करना चाहते थे। और यह सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ कर दिया। शनिदेव की कठिन तपस्या पर खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शनि महाराज बोले, हे देव, यदि वर देना चाहते हैं तो यह वर दें कि जिस पर मेरी शुभ दृष्टि पड़े उसका बेड़ा पार हो जाए और जिस पर मेरी अशुभ दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। यह वर शनिदेव द्वारा मांगने पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर शनिदेव के बलपूर्वक
अपने सभी भाइयों का राज्य हड़प लिया। उनकी कुदृष्टि ने महाराजा हरिश्चंद्र को, जो परम सत्यवादी थे, उन्हें भी स्त्री पुत्र बेचने हेतु मजबूर कर दिया। जब पांचों भाई पांडवों पर इनकी कुदृष्टि पड़ी तो जंगल एवं पर्वतों की कंदराओं में छिपने हेतु मजबूर कर दिए। शनि का गोत्र भगवान शनि महर्षि कश्यप के वंशज हैं, अतः इनका गोत्र कश्यप है। शनि की जाति व रंग के विषय में बता दूं, शनिदेव कश्यप वंशीय भगवान सूर्य की संतान हैं, अर्थात सूर्य के पुत्र हैं। इनकी जाति क्षत्रिय है तथा इनका रंग श्याम वर्णीय काला है। वाहन इनके वाहन गिद्ध नाम का पक्षी है। भैंसा शनिदेव का वाहन है। गिद्ध नाम का पक्षी और भैंसा शनिदेव का वाहन है। पक्षी गिद्ध अपनी तीव्र दृष्टि, शारीरिक बल, ऊंची लंबी उड़ान, मांसाहार और तामसी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। शनि के विषय में ज़्यादा क्या बताऊं, इनका जो स्वभाव है वह बहुत ही शनि गंभीर हैं और दुष्ट स्वभाव का ग्रह है। इनमें नपुंसक और कहीं कहीं स्त्री पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनमें पृथ्वी और वायु तत्व है। शनि की दक्षिण पश्चिम कोण दिशा के स्वामी हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोण के स्वामी हैं। शनि की बल वृद्धि, शनि के साथ मंगल हो तो शनि अधिक बलशाली बन जाता है। सौर मंडल में 9 ग्रहों में से ग्रह शनि भी जो दूरदर्शक नीले रंग का दिखाई देता है। शनि महाराज एक राशि पर 2.5 बरस तक एक राशि में निवास करते हैं। और शनि की मित्रता शत्रुता, शनि बुध शुक्र और राहु इनके मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल शत्रु हैं और गुरु केतु शनि के लिए सम हैं। शनि का स्वामित्व मैं बता दूं, शनि मकर और कुंभ राशियों का स्वामी है। तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। मेष राशि में नीच कहलाते हैं। शनि का दिवस और भाव प्रकोष्ठ बता दूं, शनि ग्रह के नाम पर ही शनिवार दिवस का निर्माण हुआ है और जन्म कुंडली में शनि 11वें भाव का स्वामी है। यदि कुंभ लगन में बलहीन चंद्र 8वें भवन में शनि के साथ हो तो ऐसे जातक कई प्रकार के अभिचार से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात शत्रु उन्हें समाप्त कर देते हैं किसी भी अभिचार के द्वारा। और दूसरे नंबर पे बता दूं, यदि कुंभ लगन में शनि एवं लगन दोनों ही पाप ग्रहों के मध्य पड़ता हो, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा सूर्य निर्बल हो तो जातक जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। और कुंभ लगन से पहला या 12वें भाव में सूर्य हो, मंगल शनि व राहु की युति हो तो जातक सदैव बीमारियों से पीड़ित रहता है। और नंबर 4 में बता दूं साधकों, यदि कुंभ लग्न में पाप ग्रह विराजित हो और लग्नेश शनि निर्बल हो तो ऐसे जातक भी सदैव बीमार ही रहा करते हैं। कुंभ लगन 5वें अर्थात उसकी आंखों से पानी बहता रहता है और वह अंधा हो जाता है। 6ठे नंबर पर कुंभ लगन में बुध शुक्र हो, शनि की युति हो, दुष्टानों में से ऐसे जातक वाहन दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो। दोबारा सुन लें, यदि कुंभ लगन में बुध और शुक्र हो या शनि की युति हो, दुष्टानों में से ऐसे जातक की वाहन दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लें साधकों। नंबर 7 पर कुंभ लगन के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, चतुर्थेश शुक्र पाप ग्रहों से मध्य हो तो जातक हृदय रोगी होता है। और कुंभ लगन के चतुर्थेश शुक्र अष्टमेश बुध के साथ हो तो ऐसे जातक हृदय रोग का शिकार होना ही पड़ता है। और वृश्चिक राशि सूर्य 2 पाप ग्रहों के मध्य हो तो ऐसे जातक को हार्ट अटैक होता है। ज़्यादा क्या कहें साधकों, अगर कुंभ लगन के चौथे भाव में राहु तथा अन्य पाप ग्रह से दुष्ट हो
तो ऐसे व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो ही जाता है। और नंबर 11 पे बता दूं, यदि कुंभ लग्न में चतुर्थे शुक्र कन्या राशि में विराजित हो तथा निर्बल या अस्तबल हो तो ऐसे जातक को हृदय रोग की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो मैं आपको इसके उपाय भी बता दूं जो लाल किताब के अनुसार हैं, इसको किस प्रकार से इनको जो है वो शांत किया जा सके। सर्वप्रथम तो साधको लाल किताब के अनुसार शनिवार का व्रत रखें। नंबर 2 पर किक्कर वृक्ष की दातुन करें। नंबर 3 काले घोड़े के पैरों का जो नाल होता है या किश्ती की किल का छल्ला बनाएं और बाएं हाथ की सबसे बड़ी उंगली में धारण करें। अर्थात काले घोड़े के नाल का, शनिवार को काले घोड़े के नाल को अगर आप प्राप्त करते हैं और उसकी अंगूठी बनाते हैं और मध्यमा उंगली में उसे धारण करते हैं तो आपका शनि ग्रह शांत हो जाता है। नंबर 4 पर नीलम नौरती मध्यमा उंगली में दाहिने हाथ में लोहा या चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर धारण करें। और नंबर 5 तेल, सरसों का तेल चुपड़ करके, रोटी को चुपड़ करके काले कुत्ते या कौवे को खिलाएं। नंबर 6 तेल या शराब किसी शराबी को दान करें या पेड़ों की जड़ में डालें। नंबर 7 सांप को दूध पिलाएं। नंबर 8 भैरव बाबा की उपासना करें। नंबर 9 33 दिन तक लगातार कौओं को तेल से चुपड़ी रोटी डालें। नंबर 10 अपने भोजन में से गाय और कुत्ते का हिस्सा निकालकर उसे भी भोजन डालें। नंबर 11 लोहे या काले उड़द का दान करें। नंबर 12 रत्न नीलम स्वयं पहने और दान भी करें। नंबर 13 शनिवार को तेल में छाया देकर तेल दान कर दें। नंबर 14 नंबर पे आता है इसका उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 15 बजरंग बाण एवं शनि स्तोत्र एवं शनि कवच का पाठ करें शनिवार के दिन। नंबर 16 2 लोहे के टुकड़े या काले नमक के टुकड़े लेकर के एक टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा टुकड़ा आजीवन अपने पास संभाल कर रखें। खो जाने पर पुनः खरीद लाएं, परंतु दोबारा पानी में बहाने की आवश्यकता नहीं है। साधकों इस प्रकार से जब आप उपाय करेंगे आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही अलौकिक चमत्कार होगा। जो आपकी दुर्घटना हो रही थी, हार्ट अटैक हो रहा था, बार बार गिर रहे थे, सिर में चोट लग रही थी, घुटनों में चोट लग रही थी, पैरों में चोट लग रही थी, आप बार बार दुखी हो रहे थे, आपके जीवन में अनायास जो विपत्तियां आ रही थी, जब लाल किताब के इन उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं दूसरे वीडियो में आपको इस शनि महाराज का यंत्र और मंत्र दोबारा से बनाकर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें और ज्योतिष के विषय में आप जो भी जानकारी मेरे साधक चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस यंत्र को चाहते हैं, आपने कहा था कि हमें शनि का यंत्र दीजिए, आपको शनि का मैंने उपाय बताए, विधि बताई, शनि का जन्म कैसे हो ये भी बताया। अगले वीडियो में मैं आपको इसका मंत्र और यंत्र बना करके दूंगा। इसमें मैंने लाल किताब के उपाय आपको प्रेषित किए, इनको अवश्य ही अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय महाकाल, जय पंचमुखी हनुमान, जय बाबा महाकाल रक्षा करना, जय बाबा भैरव मिश्रा पूर्ण रूप से भक्तों की रक्षा करना। जो भी मेरी वीडियो को देखे उनको सुख शांति देना। सभी साधक जो नए नए जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों के लिए यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके जो है सब लोगों में फैलाएं। जय माँ बंगाल खंड की काली, जय शनि महाराज रक्षा करना, अपनी शुभ दृष्टि सबके ऊपर डालना और सबका भला कल्याण करना। जय मेरे भक्तों की रक्षा करना।